नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आपके लिए हर रोज की तरह कहानी लेकर उपस्थित हूं। आज का कहानी का शीर्षक है एकादशी की महिमा। दोस्तों, इस एकादशी की महिमा को आप ध्यान से एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। आप जान जाएंगे कि एकादशी कितना बड़ा होता है। ये व्रतों में महान है। आइए हम जानते हैं स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, कौन सा ऐसा पुण्य और व्रत है कि मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो तथा जन कल्याण हेतु तुमने यह प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ वह कौन सा व्रत है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महात्म तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें वो कहानी सुनाने जा रहा हूं, तुम एकाग्र मन करके सुनो। दोस्तों, इस बार सफला एकादशी व्रत 7 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। दोस्तों, आइए हम जो भगवान ने कृष्ण युधिष्ठिर को कहानी बताए हैं वो मैं आपको सुनाना शुरू कर रहा हूं। चंपावती नगरी में एक महिषामान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था, पर स्त्री गमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों को पता चला तो उन्होंने अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में वह चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता था और रात्रि में अपने पिता की नगर में ही चोरी करता था। कुछ समय बाद सारी नगरी में उससे भयभीत रहने लगे। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। एक अति प्राचीन विशाल का पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण, शीत के कारण वह सारी रात्रि सो नहीं पाया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित भी हो गया। दूसरे दिन एकादशी का मध्यस्थ के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, अब आपको ही अर्पण है। हे भगवान, आप ही तृप्त हो जाओ इस फल को खाकर। उस रात्रि को अत्यधिक दुख के कारण उसे नींद भी नहीं आया। उसे इस तरह वह अनजाने में सफला एकादशी व्रत हो गया, जिससे भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए तथा श्री नारायण की कृपा से वह अपने पिता के राज्य को प्राप्त हुआ। इस प्रकार वह मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम गया।